दैनिक साधना विधि। प्रार्थना। स्वात्मा रामः कलितरमण पुण्यभाया मुनीनां विभ्राजन्ते सवनकर्मणि नित्यदेवाश्च यत्र चैतन्योऽयं परमगुरुणा तेजसा चायनीयः वन्देऽहं सिद्धसङ्गं निखिलपरिगतं भावगम्यं सदैव। उन सिद्ध समूह के एकमात्र विश्राम स्थल परम पावन यह सिद्धाश्रम, जहाँ यज्ञादि शुभ कार्यों में इंद्रादि देवगण भी अपनी उपस्थिति की कामना करते हैं, पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी की तेजस्विता से जो चैतन्य एवं सौंदर्यमय बना हुआ है, पूज्य गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद जी की सतत उपस्थिति से जो भावित एवं तरंगित है, उस सिद्धाश्रम को मैं स्नेहपूर्ण हृदय से नमन करता हूँ। नारायण महागेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिः आत्मा नारायण परा नारायण परब्रह्म तत्त्वं नारायण परा नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणं परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। साधना का अर्थ है प्रयत्न करना, उद्योग करना। साधना का अर्थ सिद्धि भी है। आत्मानुसंधान के मार्ग में अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके पूर्णमदः पूर्णमिदं की अनुभूति के पथ में हमारी जो कुछ भी आध्यात्मिक चेष्टाएं होती हैं, उन सब का नाम साधना है। मनुष्य मात्र अपने भीतर एक निगूढ़, एक अव्यक्त अभाव का अनुभव करता है। वह कुछ खोज रहा है, वह चाह रहा है, परंतु वह कुछ क्या है उसे पता नहीं। वह किसी को देखना चाहता है, परंतु वह जानता नहीं कि वह कोई कौन है, कहाँ है और कैसा है। संसार के इन बनने मिटने वाले चित्रों से, क्षण क्षण पर बदलने वाली वस्तुओं से उसे स्थायी सुख, स्थायी शांति मिले तो कैसे। आज का विश्वासी मित्र कल घोर शत्रु हो जाता है, दगा दे जाता है। स्वजन परिवारजनों से आज घड़ी दो घड़ी के लिए एक हल्की सुखानुभूति हुई, परंतु कल ही उनका दुख दर्द देख कर रोना पड़ता है। मनुष्य आज धन संपत्ति जमा करता है, परंतु कल ही स्वयं उसके बंधनों में बंध कर तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है, उसके मार से पिसने लगता है। इंद्रियों का सुख क्षण भर के लिए सहला तो जाता है, परंतु फिर सदा के लिए असंतोष और संताप कथा सागर में छोड़ जाने के लिए। बुद्धि की दौड़ धूप और उछल कूद से जीवन की घोर शांति जाती नहीं, मन की शंका मिटती नहीं। अपने ही मन के रचे हुए जेल में मनुष्य अपने आप कैदी है। वह प्रकाश के लिए तड़प रहा है, स्वतंत्रता के लिए बिलख रहा है। हर बात में उपयोगिता को ढूंढने वाले यह पूछ सकते हैं कि आखिर साधना की आवश्यकता किस लिए है, उससे क्या लाभ है। क्यों न मनुष्य खाए पिए मौज करे, धन संग्रह करे, दुनिया को जीत कर उसकी छाती पर अपना शासन स्थापित करे। उसे इस बात की आवश्यकता ही क्या है कि वह भगवान और साधना के विषय में सोचे विचारे, मत्थापच्ची करे। परंतु यह भी कोई जीवन है? यह तो अज्ञान तिमिर में भटकना है। यह जगत त्रिगुणमयी माया की अनंत क्रीड़ा स्थली है। मनुष्य आंख मिचौनी खेल रहा है। अहंकार के कारण वह दुख के गर्त में पड़ा है। कभी इसे छूता है, कभी उसे। दुनिया भर की खाक छानता फिरता है, जहाँ जाता है वहीं धक्के खाता है। कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, स्वतंत्रता नहीं, संतोष नहीं। वह जितना भी खोजता फिरता है, उतना ही वह दुखों की
जंजीरों से अधिकाधिक जकड़ा जाता है, उलझता जाता है। इस अज्ञान से मनुष्य को ऊपर उठना होगा, इस अहंकार से पल्ला छुड़ाना पड़ेगा और तभी वह अपने सत्य स्वरूप की उपस्थिति कर सकेगा। जिसके लिए उसकी तड़प है, व्याकुलता है, अभाव का बोध है, दूसरे शब्दों में से साधना करनी होगी और तब उसे अपने सत्य स्वरूप का, जो स्वयं श्री नारायण है, पता लगेगा। यह साधना जीवन के लिए अनिवार्य है। जीवन में अन्न, जल, वायु, प्रकाश की अपेक्षा भी इस साधना की आवश्यकता अधिक है। वास्तव में वे ही साधक धन्य हैं जिन्होंने इस घोर भौतिक युग में साधना का आश्रय लिया है। निश्चित ही वे सामान्य व्यक्तियों से कुछ नहीं, वरन बहुत कुछ अलग हटकर है। उनका सौभाग्य इससे भी सहस्र गुना हो जाता है कि उन्हें पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जैसा जीवंत और चैतन्य गुरु का सानिध्य मिला है। साधना ही जीवन की यह श्रेयस्कर तथा श्रेष्ठ विद्या है जिससे जीवन में सफलताएं मिलने के साथ साथ अद्वितीय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साधना के महत्व को समझने के इच्छुक पूज्य गुरुदेव सानिध्य में आने वाले साधकों की यह कामना रही है कि उन्हें इस प्रारंभिक प्रक्रिया का ज्ञान हो जिससे वे दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकें। दैनिक साधना करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि साधक के पास पीला आसन, पीली धोती, पंचपात्र जिसमें जल रखा जाए, गंध, अक्षत, अक्षत का अर्थ है बिना टूटे हुए चावल, अगरबत्ती, दीप और नैवेद्य अवश्य हो। इसके साथ ही उसके पास ताम्रपत्र पर अंकित गुरु यंत्र, स्फटिक माला अथवा रुद्राक्ष माला होनी आवश्यक है। नित्य स्नान करने के उपरांत स्वच्छ धुली धोती पहनकर ही गुरु मंत्र जप के निमित्त पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। पवित्रीकरण। सर्वप्रथम बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाईं हथेली से ढककर निम्न मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस अभिमंत्रित जल को दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने ऊपर शरीर पर छिड़के जिससे आंतरिक और बाह्य शुद्धि हो। आचमन। मन, वाणी, अंतःकरण की शुद्धि के लिए पंचपात्र से आचमनी द्वारा जल लेकर 3 बार निम्न मंत्रों के उच्चारण के साथ जल पिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री शैताम स्वाहा। शिखा बंधन। इसके बाद शिखा पर दाहिना हाथ रखकर दैवी शक्ति का स्थापन करें जिससे साधना पथ में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो सके। चिद्रूपणे महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। न्यास। इसके उपरांत मंत्रों द्वारा अपने संपूर्ण शरीर को साधना के लिए पुष्ट व सबल बनाएं। प्रत्येक मंत्र उच्चारण करने के साथ संबंधित अंगों पर जल का स्पर्श करें। ओम वांग में आस्ये अस्तु, मुख पर। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को स्पर्श करें। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों पर का स्पर्श करें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों पर स्पर्श करें। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं पर स्पर्श करें। ओम अरिष्टानि में अंगानि सन्तु, संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। आसन पूजन। अब अपने आसन के नीचे कुमकुम या चंदन से त्रिकोण बनाकर उस पर अक्षत, चंदन व पुष्प निम्न मंत्र बोलते हुए समर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।
ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। दिशा बंधन। बाएं हाथ में जल या चावल लेकर दाहिने हाथ से चारों दिशाओं में ऊपर और नीचे चावलों को छिड़के। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे। गणेश जी का स्मरण करें। गणपति के 12 नामों का स्मरण करें। प्रत्येक कार्य करने से पूर्व भी इन 12 नामों का स्मरण सिद्धिदायक माना गया है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गुरु पूजन। गुरु का तात्पर्य है तुम्हारा अस्तित्व। गुरु का तात्पर्य है तुम्हारी जीवंतता। गुरु का तात्पर्य है तुम्हारी साक्षी, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी प्रतिबद्धता। गुरु का तात्पर्य है जीवन यात्रा के लंबे पड़ाव में विश्राम स्थल। गुरु का तात्पर्य है जीवन की सर्पीली भटकती हुई पगडंडियों के बीच स्वच्छ सरल सपाट राजपथ। गुरु का तात्पर्य है जीवन की उलझनों में सुलझने का भाव, उन्मुक्तता की क्रिया। क्योंकि गुरु जीवन के बियाबान में मधुर पड़ाव है, जहाँ क्षण भर रुका जा सकता है। तपते हुए रेगिस्तान में गुरु शीतल छाया है, जहाँ बैठकर सुस्ताया जा सकता है। काली अंधेरी घटाटोप रात्रि में गुरु प्रकाश स्तंभ की तरह है, जिसके सहारे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और गुरु ही तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ा सकता है। गुरु ही तुम्हें जीवन की पेचीदगियों में से निकलने का रास्ता बता सकता है। और गुरु ही तुम्हारे कठोर कर्कश जीवन को प्रेम की मधुर वाणी सिखा सकता है। अगर गुरु नहीं है तो जीवन की इन उलझनों में भटकने का पूरा अवसर है। अगर गुरु ही नहीं है तो अंधेरी रात में दीवारों से सिर टकराकर लहूलुहान होने की पूरी संभावना है। और अगर गुरु ही नहीं है तो जीवन की बेचैनी, उदासी, परेशानी के बीच मुस्कुराने का कोई क्षण नहीं है। इसलिए गुरु जीवन की छाया, तपते और झुलसे शरीर पर आनंद की फुहार है। कर्कश और कठोर पगडंडियों पर सरल सीधा पाथे है। गुरु तो मृत्यु के बीच अमृत्यु का संदेश और भ्रम के बीच ब्रह्म की साक्षात उपस्थिति है, जीवंतता है, चैतन्यता है। और गुरु का तात्पर्य है मृत शरीर की चेतना, मुर्दा शरीर की धड़कन, हिंसा, क्रोध और वैमनस्यता के बीच प्रेम का संदेश। और इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है, गुरु है तो जीवन है, धड़कन है, चेतना है, प्राण है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, वह तो प्राणों का नर्तन है, हृदय की धड़कन और जीवन का श्वास है। पर जब तुम सामान्य मानव बनकर उसे देखते हो तो वह तुम्हें सामान्य मनुष्य दिखाई देगा। पर जिस दिन तुम इस तुच्छता से ऊपर उठ जाओगे, जिस दिन हाड़ मांस थूक लार से निर्मित अपनी काया से ऊपर उठकर देखने का प्रयत्न करोगे, तब तुम्हें गुरु का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें गुरु की ऊंचाई का बोध होगा। तब तुम्हें गुरु में अंतर्निहित परब्रह्म की साक्षात दर्शन हो सकेंगे। क्योंकि वह कबीर के शब्दों में गोविंद से भी बढ़कर है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाएं। और इसीलिए परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता गुरु पास से ही होकर गुजरता है। बिना गुरु के तुम गोविंद को पा ही नहीं सकते, तुम ईश्वर को, ब्रह्म को पहचान ही नहीं सकते,
क्योंकि वह तो गुरु के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। जब तुम उसे ही नहीं पहचान सकोगे तो फिर ब्रह्म को कैसे पहचान सकोगे? फिर तो तुम्हारी ब्रह्म तक की यात्रा झूठी है, व्यर्थ है, बेमानी है। गुरु तो हृदय में बहती हुई ब्रह्म की मद भरी धारा है, जिसमें स्नान करके पवित्र होना है। वह तो आनंद का सरोवर है, जिसमें डूबने से तृप्ति है, आनंद है, मस्ती है। वह तो जीवन का मूल है, प्राणों को चैतन्य करने की जड़ी है। इसीलिए तो साकार गुरु के चरणों में समर्पण ही पूर्णता को प्राप्त करना है, और यह समर्पण ही ब्रह्म से साक्षात्कार है, उसमें पूर्ण रूप से विसर्जन है। गुरु तो एक प्रेम है, एक श्रद्धा है, पूर्ण रूप से नमन करने की क्रिया है। गुरु एक प्रेम का जीवन स्वरूप है, जिसे बाहों में बांधा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। गुरु तो एक सुगंध का झोंका है, जिसे पूरे शरीर में रचा पचा सकते हैं और हम अपूर्व मादकता से उन्मत्त हो सकते हैं। गुरु तो एक ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसे तुम साकार अपनी आंखों सामने देख सकते हो। ईश्वर को तुमने भले ही ना देखा हो, पर गुरु के माध्यम से ईश्वर को पहचान सकते हो। और गुरु एक क्रिया है समर्पण की, जो तुम देखकर सीख सकते हो। पूर्ण रूप से उन्मुक्त होने की क्रिया, उसमें विसर्जित होने की क्रिया, पूरी तरह से डूब कर एकाकार हो जाने की क्रिया, और एकाकार करने की क्रिया ही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे अहम को गलाकर उस विराटता में निमग्न कर सकती है, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, जिसे तुम धर्म कहते हो, जिसे तुम परब्रह्म ईश्वर और सर्वोच्च सत्ता कहते हो। और इसीलिए तो गुरु को जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय और जीवन का सर्वस्व कहा है। गुरु और शिष्य तो आकाश के दो छोर हैं, जिसके बीच समस्त ब्रह्मांड रचा पचा है। और जब शिष्य चलकर गुरु से एकाकार होता है, सारा ब्रह्मांड शिष्य के पैरों तले होता है। वह उस संपूर्ण ब्रह्मांड की झलक गुरु में देखकर विस्मय मुग्ध हो उठता है। गुरु और शिष्य तो धरती और आकाश का मिलन है, जहाँ शिष्य धरती पर खड़ा होकर उस आकाश में ईश्वर के दर्शन कर अपने को धन्य धन्य कर डालता है। स्व का आत्मा से, जीव का ब्रह्म से और अचैतन्य का चैतन्य से पूर्ण मिलन है। गुरु तो पूर्ण ईश्वर है, जिसे तुम समर्पण की खिड़की से झांक कर देख सकते हो। वही तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, जिसे तुम दिल के दरवाजों से अपने भीतर प्रवेश दे सकते हो, सादर बिठा सकते हो और अपने में एकाकार कर सकते हो। गुरु तो मस्त मादक फुहार है, जिसमें भीगकर शिष्य आनंद से सराबोर हो सकता है। अपने आप को प्यार में, मस्ती में, मादक तरंग में पूरी तरह से भिगोकर उस पर विराटता का दर्शन कर सकता है, जो उसके जीवन का आनंद है। और गुरु से एकाकार हो जाना, उसकी कृपा फुहार में भीग जाना ही विराट सत्ता को प्राप्त कर लेना है। ब्रह्मानंद में एकाकार हो जाना है, अपने आप को संपूर्णता में समाहित कर लेना है। अगर प्रेम का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हो, तो वह तुम्हें केवल गुरु में ही दिखाई देगा, क्योंकि अन्य सभी के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं होता। प्रेम में लिपटी हुई वासना होती है। और अगर तुम्हें विराटता के दर्शन करने हैं, तो भी वह विराटता केवल गुरु में ही दिखाई देगी। पर उसके लिए तुम्हें नीचे झुकना पड़ेगा, नमन होना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। पर हर बार तुम्हें गुरु में विराटता दिखाई नहीं देगी। उनकी उच्चता, श्रेष्ठता और अद्वितीयता भी दृष्टिगोचर नहीं होगी, क्योंकि तुम क्षुद्रता, ओछेपन, निम्नता की पथरीली जमीन पर खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम निचई से, स्वार्थ से, मांगने की इच्छा से उन्हें देखोगे, तो वह गुरु भी तुम्हें सामान्य ही दिखाई देगा। गुरु की विराटता के दर्शन तुम नमित होकर, झुककर, विनीत होकर ही कर सकते हो, क्योंकि उस अहम की ऊंचाई पर खड़े होकर तो तुम अपना ही प्रतिबिंब उनमें देख पाओगे। अपनी ही क्षुद्रता, अपना ही ओछापन, अपने ही अहम का प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। इसीलिए जब तुम अपने अहम को गलाकर नम्र होकर देखते हो, तो वह विराटता दिखाई दे जाती है। पर जब स्वार्थ, छल, दंभ और अहम की आंख से देखने का प्रयत्न करोगे,
तो तुम्हें उनमें गुरु नहीं, अपना ही क्षुद्र प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। अस्थि चर्म युक्त देह को ही गुरु नहीं कहते, अपितु इस देह में जो ज्ञान समाहित है उसे गुरु कहते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो तप और त्याग किया है, हम उन्हें नमन करते हैं। उस ऊर्ध्वमुखी ज्ञान से जो तेजस्विता प्राप्त हुई है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। हमने ईश्वर तो देखा नहीं, पर उसके सदृश गुरु को अवश्य देखा है, जो इस देह को दिव्य आलोक से आलोकित कर उस ब्रह्म में लीन करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, जो मानव का अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु का महत्व सभी देवताओं से ऊंचा माना गया है। गुरु का पूजन सबसे पहले किया जाता है। गुरु की वंदना ईश्वर से भी पूर्व शास्त्र सम्मत कही गई है। साधकों के उपयोगार्थ गुरु पूजन विधि नीचे की पंक्तियों में प्रस्तुत की जा रही है। श्री गुरु ध्यान। विरल कमल मध्ये बद्ध समुद्रम धृतस्युमय गात्रं साधकानुग्रहार्थं श्रुति शिरसि विभान्तं बोधमार्तण्डमूर्तिं शमिततिमिरशोकं श्रीगुरुं भावयामि। हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थां सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रशिलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधान। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। आवाहन। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम स्वच्छ विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्मारामोपंजन तेजसे श्री परमेष्ठी गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि। आवाहन का मतलब है बुलाना, आदर देना। आसन। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। चरणों में पुष्प चढ़ावे। पाद्यम। पाद्यम का अर्थ है चरण धोने के लिए जल देना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितां यदायुः। स्नानं। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानं च समर्पयामि। पुनः आचमनीयं जलम्। पाद्यम के लिए 2 चम्मच जल उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य के लिए आप दाहिने हाथ में जल लेकर के उसमें अक्षत, पुष्प और कुमकुम या चंदन उसमें मिला करके उनको उनके हाथ में समर्पित करना चाहिए। आचमन के लिए 3 चम्मच जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है स्नान कराना चाहिए। वस्त्र। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं गृहतां वाससी शुभे। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के लिए आप मौलिक टुकड़े चढ़ा सकते हैं, या वस्त्र चढ़ाना हो तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो चावल के कुछ दाने चढ़ा देने चाहिए। पुनः आचमनीयं जलम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित के बाद पुनः आचमन करना चाहिए। चंदन। महावाक्योथ विज्ञानम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदनम समर्पयामि। उनके चरणों में चंदन लगाइए। अक्षत। अक्षत का अर्थ है बिना टूटे हुए कुछ चावल के दाने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतात्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चंदनम् अक्षतांच समर्पयामि। पुष्प। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयोपनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। पुष्पमालां समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इसके पश्चात 108 गुरु नामों से अर्चना करें। आप बाएं हाथ में कुछ चावल के दाने ले लें और ये 108 गुरु नामों को बोलते हुए उनके चरणों में चढ़ाते जाएं। ओम निखिलेश्वराय नमः। ओम यजनेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम गुह्यागमाय नमः। ओम करुणेश्वराय नमः। ओम भाग्येश्वराय नमः। ओम कर्मेश्वराय नमः। ओम पूर्णेश्वराय नमः। ओम श्री अमरेश्वराय नमः। ओम योगेश्वराय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम लक्ष्येश्वराय नमः। ओम माहेश्वराय नमः। ओम शिष्येश्वराय नमः। ओम देवीश्वराय नमः। ओम ज्ञानेश्वराय नमः। ओम नवनाथ महेश्वराय नमः। ओम मंत्रेश्वराय नमः। ओम तंत्रेश्वराय नमः। ओम यंत्रेश्वराय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम विद्येश्वराय नमः। ओम भक्तेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम अकलंकाय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम अखिलाधाराय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम अतंद्राय नमः। ओम अचंचलाय नमः। ओम अनंत मंगलाय नमः। ओम अनाकुलाय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अनादिनिधनाय नमः। ओम अनाथनाथाय नमः। ओम अभिरामाय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अमृतवपुषे नमः। ओम आराध्याय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम आनंदमूर्ते नमः। ओम आचार्याय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम उरुगायाय नमः। ओम ऋजुप्रियाय नमः। ओम कलाधराय नमः। ओम कलाप्रियाय नमः। ओम कालांतकाय नमः। ओम कल्पपादपाय नमः। ओम कूटस्थाय नमः। ओम कृतकौतुकाय नमः। ओम कृतकृत्याय नमः। ओम कुसुमप्रियाय नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम कैवल्य रूपाय नमः। ओम क्षितिभारहराय नमः। ओम ज्ञानानंदाय नमः। ओम ज्ञान घनाय नमः। ओम गिरातीताय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम गुणाश्राय नमः। ओम चारुहासाय नमः। ओम जगद गुरवे नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम जातवेदसाय नमः। ओम जात वेद से नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम तत्वगर्भाय नमः। ओम तपः पूताय नमः। ओम त्रयीमयाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम तुरीयाय नमः। ओम दीनवत्सलाय नमः। ओम धर्मोदयाय नमः। ओम धर्मध्वजाय नमः। ओम नरोत्तमाय नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नित्यमुक्ताय नमः। ओम नित्यतृप्ताय नमः। ओम लोकमान्याय नमः। ओम निखिलाधाराय नमः। ओम परमहंसा। ओम परात्पराय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम प्रधान पुरुषाय नमः। ओम प्रियदर्शनाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम भूरि दक्षिणाय नमः। ओम मंदस्मिताय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम महोत्सवाय नमः। ओम मंत्रदृष्टाय नमः।
ओम विशालाय नमः, ओम राजराजेश्वराय नमः, ओम योगारूढ़ाय नमः, ओम रसज्ञाय नमः, ओम वंदनीयाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम अखंडाय नमः, ओम विदेहाय नमः। दीप। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग लगाना। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम नाभ्याः शीरन्तरिक्षगुं शीष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांस्तथा लोकान् कल्पयन्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवास्तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत्। जन्मनि जन्मनि नानाफलानि समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नीराजन का अर्थ है आरती। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य अभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम न तत्र सूर्यो वादे न तारकं नैता विद्युतो कुतोऽयमग्निः समेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भिर्दीपाङ्कुरैर्मुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि। मृत्युञ्जयाय त्रिपुरान्तकाय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नीराजनं दर्शयामि। जल आरती। जल आरती का अर्थ है आचमनी में जल लेकर के जलते हुए उस दीप के चारों 3 बार घुमाइए, फिर उस जल को गुरुचरणों में छोड़ दीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। पुष्पांजलि। हाथ में कुछ पुष्प लेकर के निम्न मंत्र पढ़िए। ओम न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमांशु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यदयतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। यो वेदादौ स्वरा प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य य परः स महेश्वरः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ते वेगा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण गुरुनायका श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कार प्रार्थना स्तुति। ओम नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विशेषार्घ्य दाहिने हाथ में जल लेकर के उसमें गंध अक्षत पुष्प रखने और निम्न मंत्र बोलिए। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। समर्पण। देवदेव गुरुर्देव पूजां प्राप्य करोति यः त्राहि त्राहि कृपा सिंधो पूजां पूर्णतरां कुरु। अनया पूजया श्री गुरु प्रियंतां मा ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। मंत्र है गुरु मंत्र। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप समर्पण मंत्र। ओम गुह्याति गुह्य गुप्तात्मं गृहाण स्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। गुप्त से भी गुप्त चीज वस्तुओं की भी रक्षा करने वाले मेरे द्वारा किए गए इस जप को ग्रहण कीजिए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। तांत्रोक्त गुरु साधना। यह एक ऐसी साधना है जिसकी तुलना अन्य उच्च कोटि की साधनाओं से भी नहीं की जा सकती। इस साधना के माध्यम से समस्त दशों महाविद्याओं को सिद्ध किया जा सकता है और जो इस साधना को संपन्न कर लेता है उसके लिए जीवन में अन्य कोई साधना बाकी नहीं रहती। समस्त साधनाओं का प्रारंभ और समापन गुरु से ही होता है। तंत्र में गुरु को समस्त महाविद्या साधनाओं एवं अन्य देव साधनाओं में सर्वोच्चता प्रदान की है। उन्हें भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। ओम संविद रूपाय शांताय शंभवे सर्वसाक्षिणे सोमनाथाय महेशे शिवाय गुरवे नमः।
गुरुरेका शिवा प्रोक्ता सोहम देवी न संशयः मंत्रे वा गुरुदेवे वा न भेदम यस्तु कल्पते तस्य तुष्टा जगद्धात्रो किन्न दद्यात् दिने दिने। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, हे देवी पार्वती, गुरु ही एकमात्र शिव कहे गए हैं और वह मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम जगत जननी जगदम्बिका स्वरूप हो और तुम भी गुरु मंत्र और दुर्गा हो, अतः मंत्र गुरु और देवता में कोई भेद नहीं होता। इन तीनों की एकता भावना बुद्धि द्वारा करते रहने से ही मंत्र गुरु और देवता में कोई भेद नहीं रहता। उस पर जगदम्बा प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती है। पादुका तंत्र में गुरु को शिव और शक्ति का समन्वय स्वरूप माना है और महर्षि ने गुरु का ध्यान इस प्रकार बताया है। निज शिरसि श्वेत वर्ण सहस्रदल कमल कर्णकांतर गत चंद्रमंडलोपरि स्वगुरु शुक्लवर्ण शुक्ला अलंकार भूषित ज्ञानानंद मुदित मानसम सच्चिदानंद विग्रह चतुर्भुजम ज्ञान मुद्रा पुस्तक वराभय करम त्रिनयनम प्रसन्न वदनेक्षणम सर्वं देवदेवं वामांग वाम हस्त धृत लीलया कमलया रक्तवसनया भरणया स्वप्रियया दक्ष भुजेन आलिंगितम परम शिव स्वरूपम शांतम सुप्रसन्नम ध्यात्वा तच्चरण कमल युगेन विगलद अमृतधार्या स्वात्मानं प्लुतम विभाव्य मानसोपचारे आराध्य। गुरु पूजन प्रारंभ करते समय सबसे पहले श्री गुरु मंडलार्चन करना चाहिए। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरव सिद्धौगा बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवका वीरावले पंचगा श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडला। उपरोक्त 4 पंक्तियां सामान्य पंक्तियां नहीं हैं, अपितु इसके प्रत्येक अक्षर का अपने आप में महत्व है, जो कि तांत्रिक षोडशी क्रम में स्पष्ट रूप से बताया गया है। गुरु ध्यान। द्विदल कमल मध्ये बद्ध संबित समुद्रम धृत शिवमय गात्रम साधकानुग्रहार्थम श्रुति शिरसि विभान्तां बोधमार्तण्डमूर्ते शमित तिमिर शोकं श्री गुरुं भावयामि। हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्य संस्थान सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्ति ध्यायेत् गुरुं चन्द्रशिला प्रकाशं चित्पुस्तिकाभीष्टवरं दधानं श्री गुरवे नमः। ध्यानं समर्पयामि। आवाहन का मतलब है बुलाना। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम स्वच्छ प्रकाश वर्ष हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्माराम पंजर विलीन तेज से श्री परमेष्ठी गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि। आवाहन के बाद गुरुदेव को अपने शरीर के षट चक्रों में स्थापित करें। श्री शिवानंदनाथ पराम्बा शक्त्यम्बा मूलाधारे स्थापयामि। श्री सदाशिवानंदनाथ चित शक्त्यम्बा स्वाधिष्ठान चक्रे स्थापयामि। श्री ईश्वरानंदनाथ आनंद शक्त्यम्बा मणिपुर चक्रे स्थापयामि। श्री रुद्रदेवानंदनाथ इच्छा शक्त्यम्बा अनाहत चक्रे स्थापयामि। श्री विष्णुदेवानंदनाथ शक्त्यम्बा विशुद्ध चक्रे स्थापयामि। श्री ब्रह्मदेवानंदनाथ क्रिया शक्त्यम्बा सहस्रार चक्रे स्थापयामि।
निम्न 9 सिद्धों का उच्चारण करते हुए गुरु के चरणों पर अक्षत और चंदन समर्पित करें। ओम उन्मनाकाशानंदनाथ जलम समर्पयामि। जल। ओम श्री समनाकाशानंदनाथ गंगा जल स्नानम समर्पयामि। ओम व्यापकानंदनाथ सिद्धयोगाजलम समर्पयामि। ओम शक्त्याकाशानंदनाथ चंदनम समर्पयामि। ओम ध्वन्याकाशानंदनाथ कुंकुमम समर्पयामि। ओम ध्वनिमात्राकाशानंदनाथ केशरम समर्पयामि। ओम अनाहताकाशानंदनाथ अष्टगंधम समर्पयामि। ओम बिंद्वाकाशानंदनाथ अक्षतां समर्पयामि। ओम द्वंद्वाकाशानंदनाथ सर्वोपचारार्थे समर्पयामि। पुष्प और बिलपत्र चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्रीं हंसः सोहम स्वरूप निरूपण हेतवे स्वगुरुं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सोहम हंसः शिव स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे परम गुरवे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम हंसः शिवः सोहम हंसः स्वात्माराम परमानंद पंजर विलीन तेसे परमेष्टि गुरुं हृदय पुष्पं समर्पयामि। दीप। श्री महद अर्मनाम्बा सिद्ध ज्योतिं समर्पयामि। श्री सुंदरयंबा सिद्ध प्रकाशम समर्पयामि। श्री करालांबिका सिद्ध दीपम समर्पयामि। श्री त्रिबाणांबा सिद्ध ज्ञान दीपम समर्पयामि। श्री भीमांबा सिद्ध हृदय दीपम समर्पयामि। श्री कराल्याम्बा सिद्ध दीपम समर्पयामि। श्री खरा ननाम्बा सिद्ध तिमिरनाशम नाशम दीपम समर्पयामि। श्री विधिशालिनाम्बा पूर्ण दीपम समर्पयामि। नीराजन का अर्थ है आरती। इसके बाद ताम्र पात्र में जल कुमकुम अक्षत एवं पुष्प लेकर श्री गुरु चरणों में समर्पित करें। श्री सोममंडल नीराजनम समर्पयामि। श्री सूर्यमंडल नीराजनम समर्पयामि। श्री अग्निमंडल नीराजनम समर्पयामि। श्री ज्ञानमंडल नीराजनम समर्पयामि। श्री ब्रह्ममंडल नीराजनम समर्पयामि। इसके बाद अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर निम्न पंचिका का उच्चारण करते हुए दिव्य महाविद्याओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। पंचलक्ष्मी। ओम श्री विद्यालक्ष्म्या प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री एकाक्षर लक्ष्म्यंबा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री महालक्ष्मी लक्ष्म्यंबा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री त्रिशक्ति लक्ष्म्यंबा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री सर्वसाम्राज्य लक्ष्म्यंबा प्राप्तिं प्रार्थयामि। पंचकोश। श्री विद्याकोशाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री परज्योति कोशाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री परिनिष्कल शांभवी कोशाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री अजपा कोशाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री मातृका कोशाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। पंचकल्पलता। श्री विद्या कल्पलताम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री त्वरिता कल्पलताम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री त्रिपुटा कल्पलताम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री पंचवागेश्वरी कल्पलताम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। पंचकामदुघा।
श्री विद्या कामदुगाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री अमृतपीठेश्वरी कामदुगाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री सुधासु कामदुगाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री अमृतेश्वरी कामदुगाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री अन्नपूर्णा कामदुगाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। पंचरत्न विद्या श्री विद्या रत्नाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री मातंगेश्वरी रत्नाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री भुवनेश्वरी रत्नाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। श्री वाराही रत्नाम्बा प्राप्तिं प्रार्थयामि। उपरोक्त पंचका विश्व की श्रेष्ठ साधनाएं हैं और इन साधनाओं की प्राप्ति के लिए ही गुरुदेव से प्रार्थना की जाती है। श्रीमन्मालिनी अंत में 3 बार श्रीमन्मालिनी का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि गुरुदेव की शक्ति, तेज और संपूर्ण साधनाएं पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके। ओम अम आम इम ईम ऊम ऊम रीम 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 एम ऐम ओम औम आम आह काम खम गम घम अणम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम राम लम वम शम शम सम हम लम क्षम हंसः सोहम गुरुदेवाय नमः। अंत में हाथ जोड़कर गुरुदेव की प्रार्थना स्तुति करें। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं शिष्य हृदयानंदं शास्तारं प्रणमाम्यहं। प्रियप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णु शंभो प्रियं सुतां क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहं। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मादिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। यस्य धन्वन्तरिर्माता पिता रुद्रो विषक्तमः तं शास्तारमहं वन्दे महावैद्यदयानिधिं। समर्पण। देवनाथ गुरौ स्वामिन् देशिकस्वात्मनायक त्राहि त्राहि कृपा सिन्धो पूजा पूर्णतरां कुरु। अनया पूजया श्री गुरु प्रियन्तां मा। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। गुरुदेव दयानिधि दीननाथ
था